जय माता की। इंसान समझदार तभी होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। नमस्कार, और एक बार फिर मैं जय माता की कहते हुए मैं आरपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। दर्शकों, इस प्रोग्राम के माध्यम से आप कैसे अपने जीवन को सुखमय और स्वस्थ बनाएं, इसके लिए बहुत ही कारगर टिप्स माता जी देती हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जानी मानी विश्वविख्यात माता जी का हम स्वागत करते हैं। जय माता की। जय माता की। सभी दर्शकों को भी जय माता की। तो अब हम इस विशेष प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ। माता जी, जैसे आजकल जो इतना तेजी से समय बदल रहा है, समय तो उसी गति से बदल रहा है, तेजी से लोग कहते हैं कि हम बदल रहे हैं, समय तो उसी गति से चलता रहता है, पृथ्वी उसी गति से घूम रही है, सब कुछ वैसे ही है। लेकिन जिस तरह से आजकल लोगों का मूड स्विंग होता है, शायद पहले हम लोगों ने नहीं देखा था। जैसे आज एक बंदा बहुत ही आराम से हमसे बात कर रहा है, सडनली वो नाराज हो जा रहा है, या सुबह कुछ है और शाम को कुछ हो जा रहा है। तो ये कोई ग्रह नक्षत्र का फर्क पड़ता है, या उसका मूड स्विंग करने के लिए अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग बातें बताते हैं? तो उसमें ग्रह नक्षत्र और उसकी जो कुंडली है वो कितना रोल प्ले करती है? कुंडली ही रोल प्ले करती है बेसिकली, और कर्म, हमारी जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं। एक दिन मैं दरिया के किनारे बैठी हुई थी, समंदर के किनारे, बाहर विदेश में। तो समंदर चढ़ रहा था उस टाइम पानी ना, और उसकी गति को देख के ऐसा लग रहा था कि आज तो ये डुबो देगा सब कुछ। लेकिन मैं पूरा टाइम वहां बैठी रही, मतलब घूमते रहे हम लोग कि ये कितना आगे तक आ जाएगा, ये इतनी फास्ट लहरें आ रही हैं। लेकिन उसकी एक लिमिट है, ज्वार भी आने की एक लिमिट है ना। एक लिमिट तक वो वहीं पे आया। वो ठीक है, कभी कभार सुनामी कभी आ गया दुनिया में, लेकिन वो वहीं तक आया जहां तक उसकी लिमिट बनी हुई थी। और जो उन्होंने बॉर्डर बनाया हुआ था ना उसका, वहां पे बाउंड्री कि यहीं तक ही पानी आता है ये, और वहीं तक ही आया। उसके बाद पीछे चला गया, उसके बाद रिवर्स हुआ और पीछे चला गया, रिवर्स होना शुरू हो गया। मैं बड़ी हैरान थी इस बात में कि ये इतनी बड़ी पावर समंदर की होके कुदरत के कानून को नहीं तोड़ रहा, इंसान तोड़ता है। इंसान तो सारे दिन में कितने कानून तोड़ता है, कोई पता नहीं। वो कुदरत के भी कानून तोड़ता है, माँ बाप के बनाए कानून भी तोड़ता है, सब तोड़ता है दुनियादारी के। नहीं तो लेकिन ये जो इसमें जैसे आप कह रही थी कि इसमें हमारी कुंडली का भी असर पड़ता है। बिल्कुल। तो जो लोग जिनका की बिहेवियर जो ठीक नहीं है, जैसे एकदम वायलेंट हो जाना, एकदम रोने लगना, एकदम वो कर लेना, तो उसमें उस समय कौन से ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं? कुंडली का दोष नहीं है, ना ही इंसान का दोष है। दोष है सिर्फ समझ का, नॉलेज का। देखो, कुंडलियां आपने ये तो देखा होगा कि जब इंसान पैदा होता है तब से लेके कुंडलियां दिखाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। बच्चों की भी बनवाते हैं। हर मैक्सिमम लोग जो हैं वो छोटी सी पोथी एक लेके पहले जमाने में घूमा करते थे। हमने तो खैर काफी बड़ा साइज अपनी लाल किताब का कर रखा है। तो लोग ऐसे घूमते हैं लेके कि ये मेरी कुंडली है जी, देखो इसमें क्या है। कारण, जब कोई कुंडली देखता है, जब कोई कुंडली बनाता है, तो उस टाइम में उनको ये पता होता है कि इसका कौन सा ग्रह उच्च के स्थान पे है, इसके अनुसार इस इंसान को जिंदगी में क्या करना होगा, क्या सावधानी बरतनी होगी कि ये ग्रह नीच का प्रभाव ना दे। अब मान लें शनिदेव का दिन है, जैसे शनिदेव, आज शनिदेव का दिन है, आपने काली शर्ट डाल रखी, तो शनिवार का दिन है। शनिदेव से दुनिया डरती है। अब शनिदेव से डरने का मतलब नहीं है कोई भी। डरते क्यों है? जो कि हमें इंसान को समझ नहीं है उस चीज की। नहीं डरते कौन लोग? जो गलती नहीं कर रहे, जिनको पता है कि शनि ग्रह किस बात से नाराज होता है, मैं वो गलत काम करूंगा ही नहीं, तो शनि ग्रह नाराज ही नहीं होंगे, तो फिर डरना भी क्यों?
तो माता जी, मैं एक चीज ये कह रहा था कि जैसे आपने बताया कि आप समुद्र के किनारे थी और ये हुआ, लेकिन वो तो एक प्रकृति है, प्रकृति अपना नियम नहीं जल्दी बदलती है। नहीं बदलती। आपने देखा होगा जितने भी इंसान महान पदवी पे पहुंचे हैं ना, उनका लाइफ का एक फिक्स था, एक कि कितने बजे वो सोते हैं। अगर हम उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं, कितने बजे वो सो के उठते थे, कितने बजे वो खाना खाते थे, कितने बजे वो अपनी जो दिनचर्या थी उनकी, जो काम करते थे वो करते थे। आम इंसान वो नहीं करता, ध्यान नहीं देता। अगर जो शरीर के बारे में जिनको ज्ञान है कि मेरे शरीर में सिस्टम कैसे काम करता है, मैं क्या खाऊंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, उन लोगों का शरीर बड़ा हेल्दी होता है। मैंने देखा ऐसा। तो समझ किस चीज़ की है? सिर्फ नॉलेज की बात है। लेकिन माता जी, बात एक है कि जैसे अगर हम ये बात करें तो आज के समाज में, जो कि भागम भाग वाला समाज है, और बड़े बड़े शहरों में तो बहुत से लोग क्या कहिए कि हम ही लोग, अगर शुरू के लाइफ में देखी जाए तो हम लोग शाम का सूरज कभी नहीं देखे और सुबह का भी सूरज कभी नहीं देखे। क्यों? क्योंकि सुबह देर से उठे और शाम को ऑफिस में बैठे रहे। तो वो अगर हमें अपना करना है तो हमें एक तो जो आपका जो दूसरा है आयुर्वेद से हमको फायदा उठाना चाहिए, लेकिन कुछ क्या ऐसी भी चीजें हैं, कोई ऐसी गाइडलाइन है, जैसे कुछ हम ज्योतिष में कि वो आदमी के थोड़े बहुत, जैसे एक आदमी का इतनी मेहनत करता है उसका प्रमोशन नहीं होता, एक आदमी है जो कि बिल्कुल मेहनत नहीं करता लेकिन वो प्रमोशन होता चला जाता है, एक आदमी है जो कि सबकी सेवा कर रहा है, गायों की भी सेवा कर रहा है, सबकी कर रहा है, वो बेचारा उसी में परेशान है, उसी को कहे चले जा रहे कि ये तो कुत्तों को खिलाता है, इसलिए ये हमारे कुत्ते जो हैं वो सबको काट रहे हैं। ये कोई हंसने की बात नहीं है। हाँ, आपके साथ हुआ होगा, और मैं अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता हूँ कि ये तो जो है वो जी पर कुदरत बहुत हेल्प करती है। वो आप ये देखें, जैसे मेरे पास कुत्ते हैं, आपको पता है ना कितने कुत्ते और गाय हैं। उसमें हमारे ऊपर काफ़ी कॉलोनी वालों ने मिलके, मतलब बहुत बड़ी कॉलोनी है वो, उन्होंने मिलके केस किया कि जी ये कुत्ते पाल रखे इन्होंने, ये वो, इनको निकालो यहाँ से। अब जज साहब एक परमात्मा के रूप में हमारे सामने आए, उन्होंने केस ही डिनाई कर दिया। क्यों? एक तो कानून भी निकल गया हमारे देश में कि कुत्तों को कोई हटा नहीं सकता उनकी जगह से, क्योंकि वो बेचारे कहाँ जाएंगे फिर। कुदरत मदद करती है जब हम कोई अच्छा कर्म करने चलते हैं, वो अलग है। पैसे से दुनिया चल रही है और पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब हम चादर से बाहर पैर पसारते हैं तो हमारा नुकसान भी होता है। पर जो एक दया, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में दया का बहुत ज़्यादा जिक्र आता है। उस दया के शब्द को क्या करेगा इंसान? वो भी हर बंदा नहीं कर सकता, है ना। पीछे से एक बंदा मुझे मिला, एक इंसान, उसने बोला कि मैं, कुत्तों की कोई बात हो रही थी, कि वो बोलता है कि मेरे दिल में ना इनके लिए कोई भावना ही नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। मैंने बोला अच्छा कैसे? कि मुझे इनका कुछ फील ही नहीं होता, ये क्या है क्या नहीं, कोई मतलब नहीं। कई मेरे सामने कुत्तों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं लोग जिद में आके कि ये कुत्ता बैठा रोड पे, गाड़ी चढ़ा दो। थोड़े दिन बाद उन्हीं की खबर आती है कि उनकी टांग टूट गई। तो बेसिकली क्या हुआ? केतु ग्रह के नाम के हो गए कुत्ते। आपने उसके जीव को दर्द दिया, दुख दिया, कुदरत ने आपको दुख दे दिया। आपको नहीं, मतलब उस इंसान को दुख दे दिया जिसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई। तो ग्रह तो यही है। अगर हम किसी ग्रह को देख के चलते हैं कि ये ग्रह है, मान लो कोई इंसान किसी को बोल देता है आपका तो जी केतु ग्रह खराब है, केतु ग्रह के लिए आप ये पूजा पाठ करो, ये हवन यज्ञ करो, इतना दान करो, ठीक है, लोग वो तो करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई कह दे कि कुत्ते को रोटी खिलानी है आपने सुबह शाम, वो नहीं खिलाएंगे। लेकिन माता जी बात एक है कि जैसे जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ठीक है, ज़्यादातर अब बड़े शहरों में इसकी भी बहुत एजुकेशन हो गई कि भाई जो स्ट्रेज हैं, जो बाहर रह रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उन लोगों की कैसे रक्षा करें। इंदौर में तो एक अलग ही एक मूवमेंट है कि एक पूरी कॉलोनी उनके लिए शेल्टर बनवा रही है अपने हर घर के सामने। अच्छा जी, मतलब 2-2 3-3 कुत्ते उसमें, जैसे जाड़े के दिनों में वो सो जाएं।
ये बहुत अच्छा कर्म है। तो ये करते हैं। लेकिन एक बात है कि जैसे आपने कहा कि कुत्ते जो हैं वो कोई भी जानवर हो, ना केवल कुत्ते, कोई भी जानवर। आप बताएं आरपी सिंह जी, मैं सॉरी बीच में नहीं, टोक रही हूँ, फिर मेरे दिमाग से निकल ना जाए। एक माँ तो माँ होती है, चाहे वो हाँ। गौ माता है, वो भी बच्चे की माँ होती है, गाय भी। उसको अपने बच्चे के लिए इतनी लगन, इतनी तकलीफ होती है ना, माँ है वो। एक कुतिया, वो भी माँ है, वो भी बच्चे पैदा करती है तकलीफ सह के। कहीं बारिश में कहीं बेचारियां बच्चे दे देती हैं तो वहां पे पानी आ जाता नाले में या कुछ, तो एक माँ के बच्चे उसमें तैर रहे थे, और वो कुत्ते के दांत कितने खतरनाक तीखे होते हैं एक तरह से, उसने इस तरीके से उस बच्चे को वहां से उठा के, एक एक बच्चे को उठा के मुंह में दबा के, और वो सही सेफ जगह पे लेना। रख रही थी। क्या कोई उसकी भावना को समझ सकता है? ऐसे कितने बच्चों को मैं उठा उठा के लाई हूं जो कि कहीं रोड पे पड़े थे, जैसे माँ के पीछे पीछे बच्चे आ जाते हैं, उनसे चला भी नहीं जाता, जैसे आंखें खुलती हैं उनकी, या फिर कहीं पानी में तैर रहे हैं कोई बच्चे, जैसे अभी पीछे बारिश थी ना बहुत ज्यादा, बरसातों के मौसम में, उसमें कितने बच्चे हमें पानी में तैरते हुए मिले, हमने उठा लिए। तो क्या मेरे हिसाब से तो जो इंसान चल रहा है, जो सांस ले रहा है, अगर उसको उसके ऊपर कोई कष्ट आ रहा है तो क्या हमें दया नहीं करनी चाहिए? नहीं, हमें बिल्कुल दया करनी चाहिए। मैं तो कई लोग मुझे बेवकूफ़ भी बोल देते हैं कि ये तो हमें कुत्तों के वो सेवा कर रही है। अब मुझे उन्हीं में परमात्मा का दर्शन होता है बस। अगर कण कण में परमात्मा है तो वो तो कण से कहीं ज्यादा ऊपर है, तो मुझे दर्शन होते हैं उसमें। तो वो तो वही वाली बात है ना, जो एक बड़ा फेमस गाना था, तुझ में रब दिखता है यार। हाँ, वही वो तो किसी में भी दिख सकता है, जिसमें भी रब दिख सकता है। हाँ, वो तो है, किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकता है। लेकिन मेन बात तो यह है माता जी, जैसे मैं कुछ इससे अलग हटके थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि जैसे ज्योतिष अमृत में एक आदमी को जिसकी लाइफ बहुत बिजी है, उसको सुबह से शाम तक अपना दिन अच्छा बीते, अपना आगे का समय अच्छा बीते, उसका परिवार अच्छा बीते, उसको क्या करना चाहिए? जैसे सुबह उठ के शाम तक उसको क्या क्या, मतलब ऐसा नहीं कि वो 2 घंटे पूजा कर रहा है, 3 घंटे, तो फिर तो वो बेचारा नौकरी छूट गई उसकी। नौकरी छूट जाएगी। ऐसा नहीं, देखो हम तो चलते फिरते। हाँ, चलते फिरते। देखो सबसे पहले मैं तो ये कहूंगी कि अपने लाइफ के बारे में, अपने शरीर के बारे में समझो, बजाय इसकी कि सुबह उठ के 10 गोलियां खाते हैं। कोई सुबह उठ के शराब पीता है पराठों के साथ, ठीक, कोई सुबह उठ के परिवार में मारना शुरू कर देता है, किसी को लड़ाई झगड़ा करता है, वो ठीक नहीं है। कोई सुबह उठ के कोर्ट कचहरी में भाग रहा है, कोई सुबह उठ के डॉक्टरों के पास भाग रहा है, हॉस्पिटल में भाग रहा है, वो कोई लाइफस्टाइल नहीं है। आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि आप सुबह उठे हो शांति से, आपको कोई भाग दौड़ नहीं कि मुझे ये करना वो करना, शांति से आपका एक रूटीन है, आपको पता अगर आप बिजनेस कर रहे हो आपको कितने बजे जाना है और आपके शरीर को स्वस्थ रखना है, सुबह में एक्सरसाइज करनी है और बात खत्म, इतने बजे खाना खाना। लेकिन जिन लोगों की लाइफ में अननेसेसरली तकलीफें हैं, जो कभी अभी हॉस्पिटल भागना पड़ेगा, अभी ये करना पड़ेगा, अभी वो, एक मुसीबत खत्म दूसरी पहले शुरू, वहां पे उनका चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब हुआ होता है। जब चंद्रमा खराब है तो मन की शांति ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले अपनी कुंडलियां दिखाओ। कुंडलियां दिखाते हैं, जैसे कुंडली देख के अगर किसी कुंडली में कोई ग्रह उच्च के स्थान पे है तो हम उनको गाइड करते हैं कि ये ग्रह आपकी कुंडली में उच्च के स्थान पे है, आपने इससे कैसे फायदा लेना, आपने इस ग्रह को पीड़ित नहीं करना, इसकी शर्तें नहीं तोड़नी, इसकी कंडीशंस नहीं तोड़नी कि ये ग्रह क्या क्या रहा है। आपको अच्छा तब देगा ये फल कि जब आप इसके हिसाब से ये काम नहीं करोगे। तो बेसिकली मैं बीच में टोक रहा हूँ कि दर्शकों, आपको जब एक बार आपके ये सब हो रही है तो माताजी के फ़ोन नंबर पे आपको बात करनी चाहिए, और जो ज्योतिष अमृत नाम का जो प्रोग्राम है जो माताजी चलाती हैं, वो एक तरह से अमृत ही है। उस अमृत का जब आप रसपान करेंगे तो आपको ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा, और आपको उसके बारे में आप विचार करेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन नज़र आएगा। तो आप माताजी से कॉल कभी भी आप कर सकते हैं और उनसे आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल जानकारी लें और समझें उस चीज़ को। अब कल जैसे किसी की कॉल आई थी मेरे को कि मैं जी आपका शो तो बहुत टाइम से देख रही हूँ,
लेकिन घर में इतना क्लेश, इतना लड़ाई झगड़ा, इतनी तकलीफें, जिसका कोई अंत नहीं। वो लेडी के ये वर्ड्स थे। फिर मैंने बोला अच्छा क्या करते हो आप सारा दिन में, मतलब कुंडली तो अभी देखी नहीं थी। तो बोलते जी सुबह उठ के जोत जलाते हैं हम किसी देवी माता की। मैंने बोला तो भी क्लेश है, तो भी तकलीफ है। फिर उनके बेटे की, जो बेटा सबसे ज़्यादा शराब पीता है और सबसे ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहा घर में, उसकी कुंडली हमने देखी। उसकी कुंडली में शनि ग्रह 8वें घर में। अब शनि ग्रह 8वें घर के हिसाब से जो जिनकी कुंडली में शनि ग्रह 8वें घर में जन्म के टाइम होता है या वर्षफल में होता है, ऐसा इंसान पूजा पाठ नहीं कर सकता, किसी धार्मिक स्थान पे नहीं जा सकता, कोई दान नहीं कर सकता, कोई भी घर में धार्मिक स्थान नहीं बना सकता। करेगा तो खुद भी बर्बाद होगा और उसके परिवार में जितने भी लोग हैं उन, जब एक इंसान बर्बाद है, गलत आते हैं, तो सबके ऊपर ही साइड इफेक्ट जाएगा ना उसका। हाँ, घर में एक आदमी अगर कर रहा है तो सभी बदनाम होंगे, सभी बदनाम। तो वो सबका पीस ऑफ माइंड खराब कर रखा उसने। फिर जब मैंने कुंडली देखी तो मैं खुद हैरान रह गई देख के कि अगर ये इसका शुरू से जीवन कितना स्ट्रगलफुल रहा होगा जब से ये पैदा हुआ। फिर उसकी माँ ने बताया ही कि हम लोग कितनी तकलीफ सह रहे हैं जब से ये हुआ है, क्या क्या तकलीफें आई हैं हमें। तो इस तरह से मैंने फिर उनको सावधानियां दी। सबसे पहले ये बताया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी कुंडली के हिसाब से। अभी तक का तो जो हो गया वो तो हो गया, अभी आगे आपको कैसे सावधान रहना, आगे फ्यूचर में ये बच्चा आपको परेशान ना करे या इसका ग्रह इसको परेशान ना करे, उसके लिए आपको ये सावधानियां आपने फिर सावधानियां बताई। हाँ, अच्छा। तो इस तरह से अगर उन सावधानियों को हर बंदा बताए कि आपकी कुंडली में ये ग्रह उच्च का है, ये ग्रह नीच के स्थान पे है, ये ग्रह अगर नीच के स्थान पे है और आप ये कर्म करते हो तो ये ग्रह आपको इस तरह से तकलीफ देगा, और ये ग्रह उच्च के स्थान पे है, अगर आप इसका ये दान करते हो या ये चीजें का इसके नियम तोड़ते हो तो आपकी जिंदगी में ये तकलीफें आएंगी इस टाइप से। तो उन चीजों को अगर जो इंसान मानेगा उसका फायदा है, जो नहीं मानता उसका नुकसान है। वेरी सिंपल। तो माता जी, जैसे आप अक्सर बात बात में हमको बताती भी रहती हैं कि जो लोग हैं जो जिनको फायदा हुआ वो भी आपको फोन करते हैं। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने बताया और किसी आदमी का बिल्कुल ठीक हो गया, तो वह तो मतलब बेवकूफ़ी वाला प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कैसा लगता है, लेकिन असली बात यह है फील होती है कि आपको क्या दिली शांति मिलती है। देखिए, पैसे बड़ी बात नहीं है, पैसा तो आपका काम जब बोलता है ना, काम बोलता है। हाँ। जैसे इंग्लैंड का ही एक केस है, मेरा बहुत साल पहले से वो लेडी मुझे जानती है, मुझसे कुंडलियां पूछती है, अपने 2 बच्चे हैं उनके। तो उस लेडी के एक बच्चे का रिश्ता टूट गया था, पहले मतलब होने वाला था रिश्ता, अभी बात चल रही थी तो वो ब्रेक हो गया। जी जी। उस लेडी ने मुझसे कुंडली पूछी, मैंने उनको उपाय दिए, सावधानियां दी। 5 साल बाद उसी इंसान से, उस जिससे रिश्ता टूटा था, उसका ऑलरेडी कहीं रिश्ता भी हो गया, शादी भी होगी, बच्चा भी हो गया, तलाक भी हो गया, सारे काम हो गए 5 साल में। ठीक है, आज के जमाने में लाइफ, शादीशुदा लाइफ सिर्फ इतनी सी है। पंचवर्षीय योजना पूरी होगी तो 5 साल में शादी ब्याह बच्चे होके और तलाक भी हो गया। अब वही इंसान 5 साल बाद उसी से शादी करता है, लड़की, उसी लड़की से। कितनी बड़ी बात है ये। और हैप्पीली मैरिड, खुश है, क्योंकि उसकी माँ ने उपाय लिए और मैंने सावधानियां दी कि आपको ये सावधानियां फॉलो करनी है। तो वो जब उसकी मैरिज हुई, जब उन्होंने मुझे वीडियो भेजी बना के, और जब ये पता चला कि उसी इंसान से हुई जिसको वो चाहती भी थी और टूट गया था किसी कारण से, तो वो मेरे लिए खुशी का पल है। या कोई मरीज ऐसा, जो कि जैसे एक मरीज हमारे पास आया था जिसके की हाथ ऐसे सीधे थे, इवन उसके बेटा बहू उसके रोग से दुखी होके उसको छोड़ के कहीं और रहने लगे। वो बेचारा गांव वालों की दया दृष्टि पे जिंदा था कि गांव वाले उसको खिलाते पिलाते हैं, ऐसे ही सीधे ही हैं उसके हाथ थे, मतलब, और ना वो ऐसे मूव नहीं कर सकता, फोल्ड नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता था। उसको उठा के ऐसे बिठाते थे क्योंकि बॉडी ही पूरी फिक्स टाइप हो गई थी, अकड़ी हुई थी। उसको मतलब उठा के बिठाते थे ऐसे।
कहीं भी। जब वो मरीज ठीक हुआ और खुद उठ के मोटरसाइकिल के ऊपर बैठना चालू, कोई उसको बिठाते थे मोटरसाइकिल पे, पकड़ के लाते थे, और जब वो अपने आप चढ़ के मोटरसाइकिल पे बैठ रहा था और ऐसे मूव कर रहा था हाथों को, मेरे लिए वो बहुत खुशी का पल था। वो आपका सबसे बड़ा एक तरह से समझिए कि प्राइज था। हाँ, प्राइज था मेरे लिए, वही मेडल है। फिर एक माँ को उसके बेटा और बहू गोदी में उठा के लाए, गठिया इतनी बुरी तरह से उसको हुआ था, गोदी में उठा के लाए, और फिर वो अपने आप 2 घंटे बाद चल के जा रही है सीढ़ियाँ चढ़ के। वो मेरे लिए बहुत खुशी, उसमें मुझे परमात्मा पे, मैं उस तो परमात्मा का थैंक्स करती हूँ, क्योंकि हम तो बिजनेसमैन, हम तो पैसे लेते काम करते हैं, जी जी। ठीक है, लेकिन जो उनका भला करता तो परमात्मा ही है, हम सिर्फ एक जरिया मात्र है उसको करने के लिए। लेकिन हम अपना काम सही करें, अगले को फायदा दें, हमारे लिए वही बहुत ज्यादा होता है। तो माता जी, इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई। और अब समय हो चुका है कि हम ज्योतिष के साथ साथ आयुर्वेद अमृत की भी बारे में आपकी बातों से फायदा उठाएं। बिल्कुल। तो माता जी, आपको मैं धन्यवाद कैसे कहूँ, क्योंकि मेन बात तो यह है कि धन्यवाद कहना हमारे कल्चर में और हर जगह है, लेकिन फिर भी धन्यवाद जो है वो एक बहुत छोटा वर्ड है जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। नहीं, नहीं, आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग टीवी पे प्रोग्राम देते हो तो दुनिया तक बातें पहुंच रही हैं। एक इंसान ऐसा मुझे मिला जो कि बेचारे बांग्लादेश का, मैंने बताया था ना पिछली बार, जिसको हिंदी भी प्रॉपर नहीं आती है ना, उस इंसान ने भी प्रोग्राम समझ के देख रहा है, वो समझ के, और उसने अपनी लाइफ में काफी कुछ चेंज किया अपने हिसाब से। जिसको हिंदी भी बहुत मुश्किल वर्ड निकालता है बेचारा जब उससे बात करता है वो, पर उसको एक होप है कि मुझे कहीं से नहीं बेनिफिट हुआ तो यहाँ से होगा, फायदा होगा। सेहत में भी उसके पेट की बीमारी किसी को समझ ही नहीं आ रही थी क्या बीमारी है, उसी में अब उसको रिलीफ है, तो उससे हमें खुशी मिलती है। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि हर चीज को हम पैसे से तोल लेंगे। अब जिन कुत्तों को या जिन गायों को मैं उठा के लाती हूँ जख्मी हालत में, और जब वो ठीक होते हैं और वो मुझे देख के पूंछ हिलाते हैं या आंखों से ऐसे इशारे करते हैं कि हाँ हम अच्छा फील कर रहे हैं, वो मेरे लिए खुशी होती है। इसी तरह किसी मरीज को मैं देखती हूँ, कोई ठीक होके आया, या किसी का तलाक का केस कैंसिल हुआ, तो वो मेरे लिए खुशी होती है। और क्या, इन चीजों की कोई तुलना थोड़ी है किसी चीज से? नहीं, इसकी कोई तुलना नहीं है। फिर ज्यादा से ज्यादा हम तो क्या अपनी फीस ले लेंगे, अपने उपायों के पैसे ले लेंगे, और क्या लेंगे हम? सेवा और खुशी की कोई तुलना नहीं। हाँ, कोई तुलना नहीं है, क्योंकि वो एक अलग पल होता है कि किसी की कोई प्रॉब्लम हमारे जरिए से सॉल्व हुई और परमात्मा ने हमें उस लायक बनाया कि मैं कुछ कर सका। तो माता जी, इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई। और अब समय हो चुका है कि हम ज्योतिष के साथ साथ आयुर्वेद अमृत की भी बारे में आपकी बातों से फायदा उठाएं। बिल्कुल। जय माता की। जैसा कि आपने अभी हमारा प्रोग्राम देखा ज्योतिष के बारे में, तो इसी तरह से हम आयुर्वेद के बारे में भी आपसे बात करेंगे। आयुर्वेद क्या है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लोग जितनी भी खाने पीने की गलतियां करते हो, उसी के कारण आपकी सेहत खराब होती है। और ये नहीं कि कोई आपके ऊपर जादू टोना कर रहा तो आपकी सेहत खराब कर दी है, ऐसा कुछ कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले तो आप बिंदास होके अपने दिमाग में ये बात बिठा लो एक, कि कोई किसी के ऊपर जादू टोना नहीं कर सकता, कोई भूत प्रेत नहीं छोड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। आप लोग इन गलत फहमियों में से निकल जाओ। भूत आपके अंदर बैठा, आपकी गलत आदतें, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वही भूत है। अगर आप मरे हुए जानवरों को खा के अपने पेट में भर रहे हो, वही भूत बैठे आपके अंदर, वही आपको तंग कर रहे हैं, वही जिन है, वही भूत है, वही चुड़ैल है, वही डायन है, वही है सब, कोई बाहर नहीं है कुछ भी। और वही जादू टोना है, वही भूत प्रेत है, ये समझ के चलो आप। तो इसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई दुख तकलीफ रहती ही है, सबसे पहले तो अगर हो सकता है अपनी जन्म पत्रिका बनवाएं। पत्रिका बनवाएंगे, कुंडली बनवाएंगे, तो हम काफी कुछ आपको गाइड करते हैं। अगर आप जन्म पत्रिका के लिए आपके पास जन्म तारीख नहीं है, समय नहीं है और आप बनवा भी नहीं सकते, तो आप अपनी बीमारियों के बारे में बता के आप उसकी दवाई हमसे जड़ी बूटियां मंगवा सकते हो। जड़ी बूटियां खाने के लिए आपको सावधानियां फॉलो करनी पड़ेंगी। अंडा, मीट, शराब छोड़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहें, आपका शरीर सही रहे। शरीर सही है तो मन भी सही रहेगा, दिमाग भी सही रहेगा। तो फिर आपको आयुर्वेद को फॉलो करना पड़ेगा।
मानना पड़ेगा, उसकी पॉलिसी माननी पड़ेगी। आयुर का मतलब है उम्र, लंबी उम्र देना। आयुर्वेद लंबी उम्र देता है। वो कब देगा? जब आप मरे हुए जानवरों का शमशान घाट पेट में नहीं बनाओगे। तो इसके लिए अंडा मीट शराब का सेवन बंद करें, बेजुबान जानवरों की हत्या बंद करें। जो भी आपको कोई बीमारी है उसके ही लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके लिए हम जड़ी बूटियां भी देते हैं, तेल भी देते हैं। और किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, जैसे घुटनों का दर्द है, कोई नशा करता है, पति पत्नी में क्लेश रहता है, बाढ़ गिरते हैं बहुत ज्यादा, कब्ज रहती है, शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, गठिए की बीमारी है या सोराइसिस की बीमारी है, इसके लिए आप हमें कॉल करें, अपनी दवाई ऑर्डर करें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आपको दवाई मिलेगी। आपको सिर्फ पहले पैसे जमा करने हैं दवाई के, और उसके बाद आपको जड़ी बूटी घर बैठे मिलेगी। कुंडली पूछनी है, कुंडली की फीस जमा करो। और अभी हमने ऑफर लगाया स्पेशल, एक कुंडली के साथ एक कुंडली फ्री बताई जाएगी। दिवाली तक का ये ऑफर है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसके साथ ही अगर कोई भी ऐसी समस्या जिसका कहीं कोई समाधान आपको नजर नहीं आ रहा, कोई भी ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज आपको ऐसा लगता है कि अब संभव नहीं है, आप डॉक्टरों के पास जाके थक गए, बाबाओं के पास, पंडितों के पास या तांत्रिकों के पास, वेयर एवर यू गो, जहां भी आप जाते हो, उसके बाद भी आप एक बार अगर हमें ट्राई करेंगे तो कोई ना कोई नई आशा की किरण आपको जरूर नजर आएगी। इसके अलावा जो भी हमारा नंबर है 9654719129, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक खुला रहता। आप मेरे से ही बात करोगे, अपनी कुंडलियां पूछें, जड़ी बूटी लें। मुझे नहीं लगता कि कोई दुख तकलीफ आपको तंग कर सकता है। और इसके साथ ही बेजुबान जानवरों की हत्या मत करो। जितना हो सके बेजुबान जानवर, गाय, कुत्ते, जिनकी सबसे ज्यादा बेकदरी हमारे देश में होती है, उनकी सेवा करो, उनकी मदद करो। और अगर सेवा करने के लिए आप किसी को ऐसे ही पैसे दे देते हो, वो भी गलत है। खुद सेवा करो, खुद चारा खिलाओ उनको जाके, तो एक कर्म अच्छा हो जाता है आपसे। कुत्तों की सेवा करो, कुत्तियों के बच्चों को उठा उठा के कहीं पानी में मत फेंक के आओ, कहीं जंगलों में मत फेंक के आओ। उनकी भी मां उनको दर्द सह के पैदा करती है, और उसी का शराब आपको लगता है फिर। तो इसके लिए अगर आपको कुछ भी समस्या है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जब भी सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। जय माता की। माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल कर आई और हमारे दर्शकों को एक बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो दर्शकों, थैंक यू आपका। तो दर्शकों, आप अपनी जन्म पत्रिका के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी कॉल करें। हमारा नंबर है 9654719129। इसके साथ ही आप यह लाल किताब जरूर मंगवाएं। यह लाल किताब आपके किसी भी कष्ट को दूर करने की एक कुंजी हो सकती है। या अभी कॉल करें और माता जी से बात करें और जानें आपके जीवन के कष्ट कैसे दूर हो सकते हैं। आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब मुझे यानी आरपी सिंह को दीजिए इजाजत। जय माता की। ज्योतिष अमृत, आयुर्वेद अमृत। माता जी के प्रत्येक महीने के आगामी प्रोग्राम प्रत्येक महीने के 1 तारीख को मुंबई में, प्रत्येक महीने के 2 तारीख को अहमदाबाद में, प्रत्येक महीने की 5 तारीख को जयपुर में, प्रत्येक महीने की 7 तारीख को गुड़गांव में। संपर्क करें 9654719129।